नमस्कार साथियों, डेफ टेस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से ये चैनल एक्टिव नहीं था, इस चैनल पे कोई कंटेंट नहीं आ रहे थे, उसकी कुछ अपनी समस्याएं थी, लेकिन एक बार पुनः हम लोग इस पे एक्टिव हो चुके हैं और लोगों के जो प्रश्न हैं या फिर ज्योतिष को एक अलग नज़रिए से देखने की जो ज़रूरत समाज में है वैसा ही अपन प्रयास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब बहुत टेक्निकलिटी की बात की जाती है तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसे आसान भाषाओं में और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई क्या ऐसी ज़रूरतें जिस पे वो ज़्यादा जानना चाहता है, तो इन्हीं सारे विषयों को हम लोग आज अब क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कुंडली के 12 भाव होते हैं, यानी 12th हाउस। एक एक भाव किसी न किसी चीज का नेतृत्व करता है। भाव का मतलब क्या होता है, जैसे एक घर में 12 कमरे हैं और हर एक कमरे में कुछ अलग चीजें रखी हुई हैं, तो आपको यदि पार्टिकुलर कोई चीज चाहिए, जैसे किचन का एक कमरा है, अगर आपको खाने संबंधी कोई चीज चाहिए तो आपको किचन में जाना पड़ेगा। वैसे ही एक बेडरूम है, अगर आपको सोना है तो आपको बेडरूम में जाना पड़ेगा। अगर कुछ देर तक कहीं बैठ करके आपको टाइम पास करना है तो आप लिविंग रूम में जाते हैं। तो ऐसे ही जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वो हमारे जीवन के एक तरीके से 12 पहलू होते हैं और उसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो भावों से तो आपने जाना, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आप नक्षत्र के चरण और राशियों से भी जान चुके हैं, लेकिन अब उससे और शार्ट तरीके से हम लोग जानेंगे जो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाए। तो आपको पता है 9 ग्रह ही मिलकर के पूरे 12 भावों को संचालित करते हैं और उनसे जुड़ी हुई चीजें प्रदान करते हैं। तो इसमें एक एक ग्रह को अपन देखते हैं। जैसे अगर सूर्य है, आप देखिए आपकी कुंडली के किस भाव में सूर्य बैठा हुआ है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, मतलब कहीं भी वो बैठ सकता है। अब वहां से आप स्टार्ट करें, जहां सूर्य बैठा उसको 1 मान लें और आगे बढ़ते हुए चले जाएं, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप जाएं और जहां 7 नंबर आए वहां पर रुक जाएं। अब वो भाव जिस चीज का होगा वैसी ही आपकी हमेशा से लालसा रहेगी, एक चमक रहेगा उस भाव में, उस भाव से जुड़ी हुई चीजें वो आपको लाइट प्रदान करेंगी। जैसे मान लीजिए किसी के लगन यानी 1st हाउस में ही सूर्य बैठ गया तो उसका 7th हाउस कौन सा होगा, उसके लाइफ पार्टनर का होगा। तो वो लाइफ पार्टनर स्त्री है या पुरुष, लेडीज और जेंटलमैन कोई भी हो सकता है, वो उसी से ही बहुत नाम और यश करेगा, उसके जीवन साथी से ही उसको नाम और यश मिलना होगा। तो कुंडली के किसी भी भाव में कहीं पर भी अगर सूर्य बैठ जाता है तो उसका ठीक 7th हाउस यानी 7वां भाव आदमी को चमक प्रदान करेगा, आदमी को लाइट देगा, आदमी को रोशनी में लेकर के आएगा, लोगों में नाम बढ़ाएगा उसका, यानी वो उसका 7th पार्टी उसका सपोर्टर होगा उसके नाम को आगे बढ़ाने में, जो 7वां भाव है। इसी तरीके से दूसरा चंद्रमा को देखते हैं। देखिए, चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठ सकता है और आपको ये भी पता है कि चंद्र जिस राशि पर बैठता है, भाव कोई भी हो, अगर वहां जो नंबर लिखा होगा ना राशि का 1 2 3 4 5 12 के बीच में, तो वही आपका राशि हो जाती है। लेकिन चंद्रमा जहां बैठा है वहां से काउंटिंग शुरू करें और 8वां यानी 7 पूरी दृष्टि हो गई, 7 से 1 ऊपर उठेंगे तो 8वें भाव में आप चले जाइए। अब आप देखिए 8वां भाव जिस चीज का होगा ना वही आपकी चिंता का जड़ होगा। आप हमेशा उस चीज को लेकर के परेशान रहेंगे, हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार अगर इसे सुधार लिया तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे जीवन में यदि किसी भी चीज की सबसे बड़ी चिंता है तो वो सिर्फ यही चिंता है। अब आप सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठ गया, मैं एक एग्जाम्पल के तहत कह रहा हूं, चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा बैठ गए हैं तो उनका 8th हाउस क्या होगा, वो होगा एकादश भाव यानी इनकम का भाव।
तो ऐसे तो सभी लोग इनकम को लेकर के सोचते रहते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा से 8वां आपका इनकम भाव पड़ जा रहा है तो आप कुछ ज्यादा ही उसके विषय में सोचेंगे, बल्कि जितने टाइम आप होशो आवाज में रहेंगे उतने टाइम आपको ये आएगा यार कहाँ से पैसा आएगा। या फिर थोड़ा सा इसको और घुमाते हैं, मान लीजिए कि आपके लग्न में बैठ जाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा से 8वां अष्टम भाव होगा। अब अष्टम भाव किसके लिए जाना जाता है, तो अष्टम भाव जाना जाता है आयु के लिए। अब व्यक्ति अपने जिंदगी को, जीवन को लेकर के परेशान रहेगा, यार कितनी हमारी आयु है, क्या हमारे जीवन में ही रहते मैं सब कुछ कर पाऊंगा, कहीं बीच में मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो चंद्रमा जहां भी आपकी कुंडली में बैठा हो उससे 8th हाउस देखिए, और जो 8th हाउस जिस भी भाव का होगा, क्योंकि भावों से, किन भावों से क्या मिलता है, ये मैंने पहले की भी वीडियो में मैं सारी बातें बता चुका हूं। तो आपको विधिवत जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखने होंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ शार्ट में ग्रहों की ही विषय में बता रहा हूँ कि चंद्रमा से 8वां भाव व्यक्ति का क्या होता है, चिंता का जड़ होता है, हमेशा वो उसी विषय में सोचते रहता है। तीसरा आते हैं मंगल पे। अब मंगल को देख लेते हैं। मंगल आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो उससे 10वां भाव, जो 10वें नंबर पे हाउस आएगा व्यक्ति का, आप देखिए उसका वही ट्रू पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब वास्तविक क्षमता। अगर आपकी कुंडली में एक्स वाई जो रैंडमली कहीं से भी उठा लीजिए, मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि 10 भाव में ही मंगल बैठ जाए। पहली बात तो मंगल जब भी 10वें 11वें यानी हाफ ऑफ द कुंडली के राइट हैंड साइड में मंगल कहीं पर भी बैठता है तो वो दिशा बली हो जाता है। पहली बात तो मंगल कमजोर अपनी डिग्री से चाहे जितना भी हो, लेकिन एक उसको टेरेस्ट्रियल एनर्जी मिलती है, एक बाहरी ताकत उसको मिल जाती है मंगल को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन मंगल 10वें में बैठ गया तो 10वां होता है कर्म का भाव, लेकिन हमने यहां बात की है कि मंगल से भी 10वां, यानी मंगल जहां बैठा वहां से 10वां देखिए, तो 10वां भाव आपका आएगा सप्तम, 7th हाउस आएगा। अब 7th हाउस किसका है, तो वो है लाइफ पार्टनर का। एक तरीके से देखा जाए तो मंगल केंद्र में ही बैठ के दूसरे केंद्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन यहाँ बातें इसलिए हो रही है कि ट्रू पोटेंशियल आपकी वास्तविक क्षमता क्या है, तो आप ये समझेंगे कि वास्तविक क्षमता क्या लाइफ पार्टनर है। तो यहाँ उसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए, साझेदारी। पार्टनर का मतलब क्या होता है, साझेदारी होती है, साथ किसी के चल करके किसी बड़े काम को करने का तरीका। तो यानी यदि व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में अगर एक साथी ढूंढ लेगा, और वो ढूंढ ही लेगा, तो उसका कार्य निश्चित तौर से सफल होगा। अगर मान लीजिए बाय द आपकी कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठ जाता है तो पहले तो वो मांगलिक बना देगा आपको, तो मांगलिक के कुछ पॉजिटिव गुण तो आपके अंदर विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही में उसका 10वां भाव कौन सा हो जाता है, कर्मेश हो जाता है। वहां से 10th हाउस जो होता है वो कर्मेश, यानी आप हमेशा अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखेंगे। एक हार्ड वर्कर जिसको कहते हैं ना, वो वाली थिंकिंग रहती है कि बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति हो जाता है। वो कोई भी चीज प्रूव ही करना चाहता अपनी मेहनत से, बोल करके, दिखा करके, किसी साजिश के थ्रू नहीं, वो अपनी मेहनत से ही उसको चीज को दिखाना चाहेगा। तो मंगल से 10वां भाव जो भी होगा आपका ट्रू पोटेंशियल वही होगा। देखिए ये बताने का मेरा कारण क्या है कि आप कुंडली ग्रह राशि नक्षत्रों के बीच में भटक जाते हैं कि हम करें क्या। तो ये मैं 60 चीजें बता रहा हूँ। 60 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि घूम फिर करके कुंडली आएगी यहीं पे ही, तो आप इधर उधर न भटकें। अगर आपको जानना है कि आपका ट्रू पोटेंशियल कहाँ है, या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं जिन्होंने कुंडली बना के सोचा कि हम बच्चों को किस दिशा में आगे लेकर के जाएं, तो बस वो वही चेक करा लें कि मंगल उस कुंडली में कहाँ बैठा है, उसका 10वां भाव कौन सा है, वही उसका ट्रू पोटेंशियल हो जाएगा, उसकी वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। अच्छा, अब आते हैं अगले बुध पे। बुध कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हुआ है उसकी खुशी का राज भी वही है। वो व्यक्ति उसी चीज से हमेशा प्रसन्न होगा जहां पर बुध बैठा हुआ है। बुध उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें भाव लेने की जरूरत ही नहीं है। बुध अगर लगन में बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने तन से बड़ा खुश रहता है।
आप जिसके भी लग्न में बुध होंगे आप देखेंगे बड़ा मेंटेन होकर के ऐसे लोग रहते हैं, अपने कपड़े पे, अपनी बालों पर, अपने चेहरे पर, अपने उठने बैठने के तरीके पे, कुल मिला के अपनी प्रेजेंटेशन पे वो हर वक्त जो है हर टाइम वो प्रेजेंटेशन मोड में होते हैं। उनको ऐसे ही लगता है कि हमें प्रेजेंट ही करना है किसी को, तो वो हर समय उसी चीज को मेंटेन करके रखेंगे और वही उनकी खुशी का राज होगा। वो करना उनकी जरूरत नहीं है, उनको अच्छा लगता है, और जो भी चीजें आपको करनी अच्छी लगती हैं वो आप सहजता से करते जाते हो, उसके लिए बड़ा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए अगर बुध दूसरे भाव में बैठ गया, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार खानदान, उसके ऊपर 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 कितने लोग हुए, मेरी जड़ कहाँ से जुड़ी हुई है, यानी रूट्स उसकी स्पेशली कहाँ है उसको जानने में, प्रॉपर्टी वंशानुगत उसके वहाँ कहाँ कैसी है इसको जानने में, वो उसमें ही लगा रहेगा, उसको जानने में ही मजा आएगा। तो बुध बाहरी रूप से कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन बुध ये बताते हैं कि अगर आप दुखी हैं और हील होना चाहते हैं, मैं इसको स्पेशली हीलिंग कहूँगा कि बुध आपको हील करते हैं। लेकिन कैसे आपको पता चलेगा या कैसे किसी और को पता चलेगा कि आप किस चीज से हील होते हैं? तो बुध को देख लीजिए, बुध जहां बैठा हुआ है आप हील वहीं से होंगे। अगर तीसरे भाव में बुध बैठ जाए, आप अपने भाई बहनों के साथ रहिए, आपको मजा आएगा, आप चाहेंगे भी यही कि उनके साथ रहूं क्योंकि खुशी मिलती है। चौथे भाव में बुध बैठ जाए, आप अपनी माता के साथ रहिए, आपको मजा आएगा, आप एकदम प्रसन्न रहेंगे, दुनिया की सारी कमी वहां पर छोटी हो जाएगी अगर माता साथ है तो ऐसे बुध जहां बैठेंगे वही भाव आपकी खुशी का राज भी बताएगा, प्रसन्नता भी आपको वहीं से होगी। तो आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं ताकि अब हम इस चैनल को कंटिन्यू लेकर के चल सकें। नमस्कार।